नमस्ते। जय जिनेन्द्र। हेलो। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में मिराक्युलस सक्सेस स्टोरीज। आज की जो हमारी पहली सक्सेस स्टोरी है, अगर ये सक्सेस स्टोरी कोई बच्चा देख ले तो कमाल कर देगा। और अगर आप पेरेंट्स इस स्टोरी को देख रहे हैं तो जरूर अपने बच्चों को ये सक्सेस स्टोरी सुनाइए, तो आप खुद उनके अंदर चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। उन्हें पता चलेगा कि कैसी अगर इंसान एक जिद कर ले और करना चाहे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, ये जो आज की हमारी सक्सेस स्टोरी है, ये सक्सेस स्टोरी, ये मेरी मिराकुलस सक्सेस स्टोरी बचपन की है। पहले हम स्टोरी को जानेंगे और ये सुनने के बाद आपको 3 सीक्रेट्स मैं बताऊंगी कि किस तरह से ये जो मैंने हासिल किया वो हर कोई हासिल कर सकता है, हर कोई अपने गोल को पा सकता है। तो पहले तो हम स्टोरी सुनेंगे, देन उसके बाद उसके सीक्रेट्स हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, बात है जब मैं सेवेंथ में थी। और सेवेंथ में थी तब हमारे स्कूल में थी 60 लड़कियां। तब सिर्फ लड़कियों की स्कूल थी हमारी। तो 60 लड़कियां थी और उसमें से मेरा नंबर, जैसे 1 2 3 4 नंबर आता है ना बच्चों का, तो ऐसा मेरा नंबर हमेशा आता था 29th एंड 30th। हमेशा ये दोनों में से कोई एक फिक्स था। और मुझे हमेशा सर टीचर्स बोलते थे कि थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे तो तू अच्छे नंबर ला सकती है। बट पता नहीं उतना इच्छा नहीं हुई या पता नहीं, जो भी था मैंने उसके लिए उतनी एफर्ट्स नहीं लिए। और मुझे खेलकूद अच्छा लगता था, स्टोरी सुनना अच्छा लगता था, मजे करना अच्छा लगता था। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या, सेवेंथ में जब हमारी हिंदी में एक कविता हमारे टीचर जी ने सुनाई। कविता के बोल थे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन मन का आत्मविश्वास रगों में साहस भर देता है। फिर चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न आखरता है। कोशिश उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो टीचर जी ने इसे बोला, लिखा, समझाया। उसके एक एक बोल ना मुझे टच कर रहे थे, मुझे छू रहे थे, अंदर तक छू रहे थे। और घर पे आने के बाद मैंने उस पोएम को लिख लिया एक कागज पेन पे, और जो मेरा कबर्ड था वहां पे मैंने इसको चिपका दिया। और बार बार इसे पढ़ती रही कि एक नन्ही चींटी अपने वजन से कितना ज्यादा दाना लेकर शक्कर का चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, लेकिन वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ती है। तो एक चींटी अगर अपनी दम से कुछ ज्यादा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और उसके आगे के बोल भी बहुत सुंदर है, ये मेरी सबसे फेवरेट कविता है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने बार बार पढ़ते 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 पता नहीं मेरे भीतर तक वो चली गई, उस पर फोकस करके, और उसने मुझे छू लिया था अंदर तक। तो मैंने फिर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। जहाँ मम्मी भी बोलती थी, घर वाले बोलते थे कि थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा होमवर्क के ऊपर फोकस कर, पढ़ाई के ऊपर फोकस कर। अब मैंने खुद ही अपनी किताबें लेकर पढ़ना शुरू कर दिया और इतनी अच्छे से मैंने पढ़ाई करी है। पता है, आप रिजल्ट्स जानकर हैरान रह जाओगे। जब 6 मंथ की एग्जाम आई हमारी, कुछ ही दिनों के बाद थी 6 मंथ वाली जो एग्जाम आती है, टर्मिनल एग्जाम। और वहां पे मेरे मार्क्स गेस क्या आए होंगे। वहां मेरा आया था सेकंड नंबर। जहां 29 30 आता था, मेरा 2 नंबर आया, मतलब सेकंड रैंक। रैंक नंबर मतलब रैंक। तो मेरा 29th 30th रैंक जो आता था हमेशा, मेरा आया सेकंड रैंक। और हिस्ट्री, जहाँ हिस्ट्री में मुझे बहुत कम मार्क्स होते थे, हिस्ट्री में मैं हाईएस्ट आई थी। तो मैडम को तो पता नहीं, क्योंकि होशियार बच्चे ज्यादा पसंद आते हैं, तो मैं थोड़ी जरा मैम के लिए अलग लेवल की होंगी, आई डोंट नो।
तो उन्होंने दो लड़कियों को बिठाकर मेरा पेपर फिर से चेक किया। इसको इतने मार्क्स कैसे आ गए, इसका पेपर फिर से चेक करो। और जब पेपर चेक हुआ, उसमें और 2 मार्क्स बढ़ के आ गए। मतलब हिस्ट्री में मैं हाईएस्ट आई, मेरा सेकंड रैंक आया। और इतना मजा आया ना मुझे कि यार सच में कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये शब्द एकदम से दिमाग में छप गए। और उसके बाद मेरी कोशिश चलती रही पढ़ाई की। और जब ईयरली एग्जाम आती है, फाइनल एग्जाम में मेरा फर्स्ट रैंक आया। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा धमाकेदार न्यूज़ थी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, फर्स्ट नंबर एकदम से इतना जम, जो इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो हर इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। और शायद परमात्मा की कृपा मेरे पे बचपन से रही है कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दे देते हैं। कोई कविता दे देते हैं, कोई गाइड दे देते हैं, जो मेरी लाइफ बननी शुरू हो जाती है। तो ये सक्सेस स्टोरी मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें मुझसे नहीं हो रही है या मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं 2 मिनट अपने पास्ट में चली जाती हूँ। क्योंकि एनएलपी में हम कहते हैं कि आपकी कुछ हैप्पी यादें, कुछ ऐसी यादें जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको एनर्जी दे, ये आपके एंकर पॉइंट होते हैं। और वो आपको वो एनर्जी देते हैं फिर से ऐसे कुछ काम करने के लिए जहां आप करने के लिए कतराते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत आपको मैं क्या बताऊं अभी कि कितनी खुश मैं हुई होंगी, आप खुद समझ सकते हो कि इतना ज्यादा जंप होना। बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इस सक्सेस स्टोरी को सुन के आपको कैसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना? मुश्किल कुछ भी नहीं है। और जो भी बच्चे ये सुन रहे हैं, उनके लिए भी बता देती हूँ कि डियर बच्चों, सिर्फ आपको कोशिश करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने सिर्फ यही सोचा था कि होशियार बच्चे और ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एक कोशिश करते हैं। और वो कोशिश मैंने की, और उसकी कृपा हो गई, और मेरे इतने अच्छे नंबर्स आ गए। अब जो मैंने बताया था कि 3 सीक्रेट्स, तो 3 सीक्रेट्स हमारे क्या है? फर्स्ट सीक्रेट है फॉलो योर इंट्यूशन, है ना? कि जब भी आपको इंट्यूशन आए, आपको फॉलो करना चाहिए। जब वो कविता में सुन रही थी, तो मुझे ऐसा इंट्यूशन लगा कि होशियार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक कोशिश तो करते हैं। अलग थोड़ी उनके पास कुछ होता है। जो मेरे पास दिमाग है वही दिमाग उनके पास भी होता है। बट मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, वो कोशिश कर रहे हैं। ये एक इंट्यूशन मुझे आया। हो सकता था कि उस इंट्यूशन को मैं इतना सीरियसली नहीं लेती थी और छोड़ देती थी, तो शायद ये अचीवमेंट भी ना होती थी। बट जब भी आपको कोई इंट्यूशन आए, चाहे छोटे से छोटा इंट्यूशन भी हो, वो आपके लिए एक संदेश होता है। हर इंट्यूशन आपके लिए एक संदेश होता है। और आगे इन सक्सेस स्टोरीज में आप जानोगे कि हर बार ऐसे ही इंट्यूशन से मेरी लाइफ में चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। तो फॉलो योर इंट्यूशन। ये मत सोचो कि ये मेरा दिमाग है, ये मेरा सोच है, उसके बारे में सोचो मत। जब इंट्यूशन आए, जब आपको फीलिंग आए स्ट्रांग वाली, इंट्यूशन मतलब क्या है? अंदर से गाइडेंस आना, स्ट्रांग वाली फीलिंग आना। और जब वो आए, उस चीज को, उस काम को कर डालो। क्योंकि ये उसका साइन होता है, ये डिवाइन साइन होता है आपको एक स्टेप आगे ले जाने के लिए। क्योंकि वो हमें देख रहे हैं 24/7। अगर हम नहीं भी देख रहे हैं या हम नहीं भी उनको मान रहे हैं, चाहे यूनिवर्स बोलो, भगवान जी बोलो, गॉड बोलो, जो आप मानते हो, परमात्मा, वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा देते हैं हमारा एक स्टेप आगे ले जाने के लिए। और उसको अगर हम कैच कर ले और उस पे काम करें, तो इंट्यूशन आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करता है। सो फर्स्ट है फॉलो योर इंट्यूशन। दूसरा है हमेशा सकारात्मक सुझाव या मोटिवेशन। मतलब हमेशा ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहे, ऐसे शब्दों के साथ जुड़े रहे जहां आपको कुछ अच्छा सकारात्मक हो, जहां आप आगे बढ़ने के लिए सोचे। जैसे ये क्या था? सकारात्मक सुझाव ही था मेरे लिए। ये पोएम मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था कि
कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये शब्द मेरे दिमाग में छप गया। तो जब भी आपको ऐसे कुछ मोटिवेशनल कोट मिले या कुछ ऐसा गाना आपको सुनाई दे, जैसे आपने देखा होगा हमारे चैनल पे बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं जो आपको अंदर तक मोटिवेशन एनर्जी से भर दे, तो आप वो गाने भी सुन सकते हो। बट जब आपको कोई चीज ऐसी हो जो अंदर तक छू जाए, कुछ ऐसे शब्द, क्योंकि शब्द जिंदगी बदल देते हैं, तो हमेशा ऐसे शब्द सुनते रहे, ऐसे कोट्स पढ़ते रहे, ऐसे किताबें पढ़ते रहे, ऐसे वीडियोस देखते रहे जो आपके एनर्जी को बूस्ट करे। तो ये दूसरा सीक्रेट है, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपका मॉरल बढ़ाए, ना कि आपका मॉरल डाउन करे, हमेशा आगे बढ़ावा दे। सीक्रेट नंबर 3 है जिद, है ना। जिद होनी चाहिए। जैसे मुझे लगा कि होशियार बच्चे सिर्फ एक कोशिश तो करते हैं, और मैं एक कोशिश करके देखूंगी। डजेंट मैटर, मुझे नहीं पता था यार कि मैं फेल होंगी या मैं पास होंगी, या मुझे इतना मार्क मिलेंगे या कुछ होगा। मैंने उसका अंतिम परिणाम का मैंने सोचा ही नहीं। तो बहुत बार ना हम इतनी सारी चीजें करना छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ हम परिणाम को सोचते होगा या नहीं होगा, कब तक होगा। बहुत सारे लोग मेरे पास जब क्लास के लिए आते हैं ना, वो मुझे पूछते हैं इसका रिजल्ट कब तक आएगा। उन लोगों को सबसे लेट रिजल्ट आता है, और जो लोग सिर्फ फेथ के साथ जुड़ जाते हैं ना कि बस हमें ये मनी रेकी क्लास करना है, होपोनोपोनो क्लास करना है, कुंडलिनी रेकी करना है, उन लोगों को तुरंत रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं फर्स्ट लेवल से ही। बट जहां आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है, कब रिजल्ट आएगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, कोशिश करूं या नहीं करूं, फेल हो गई तो क्या होगा, डजेंट मैटर। कोशिश, एक जिद होनी चाहिए कि मैं कोशिश करूंगी चाहे परिणाम कुछ भी हो। जैसे कर्म करो और फल की अपेक्षा ना करो, ये गीता का सिद्धांत है। तो मैंने कोशिश करी, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा, कोशिश करी, कंफर्ट जोन को तोड़ा बहुत बार कुछ चीजें करने के लिए। लाइक हमें पढ़ाई के लिए कंफर्ट जोन तोड़ना नहीं करता, तोड़ने का मन नहीं करता है। बहुत बार हमें लगता है कि कोचिंग शुरू करें, जैसे बहुत सारे लोग मेरा देखने के बाद और सक्सेसफुल कोचेस का देखने के बाद चाहते हैं कोचिंग करें, लेकिन कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते। यूट्यूब नहीं चला यूज करते आता, जूम चलाना नहीं आता, हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है। फ्रेंड्स, मुझे भी कोई जीरो टेक्निकल नॉलेज के साथ मैंने काम शुरू किया है, कुछ भी नहीं पता था। यूट्यूब पे भी वीडियो बनाती थी, डाल देती थी, आप अगर मेरे पहले वीडियोस देखोगे। ऐसे ही गिरते पड़ते उठते चलते हम चलना दौड़ना भागना सब सीख जाते हैं। बट कोशिश करनी पड़ेगी। अगर जिद ना हो तो हमारे लिए बहुत सारे हर्डल्स है, और अगर जिद है तो सक्सेस आपके सामने है। सो फ्रेंड्स, तीसरा सीक्रेट है, जिद होनी चाहिए जहां आपको आपका कंफर्ट जोन ब्रेक करना है। और आज आप देखिए कि कौन सी जिद, आज कमेंट में ये वीडियो मतलब ये वीडियो सुन के छोड़ मत देना, आज उस जिद को लेके चाहिए। मेरा ये सक्सेस स्टोरी सुनाने का एक ही उद्देश्य है, मैं आपके भीतर की उस रोशनी को जगाऊं। मेरे जीवन का लिटरली मुझे लगता है कि यही उद्देश्य है कि आप सबके भीतर के उस स्पार्क को जगाओ, उस एनर्जी को जगाओ, उस ज्योति को जगाओ जो कहीं बुझ गई है, जो कहीं दब गई है। आपको खुद ही नहीं पता है कि आप क्या हो। आपके अंदर का वो जो, आप खुद को जो स्टोन या कांच समझ रहे हो ना, मेरी नजर में आप सब हीरे हो। बस अपने आप को तराशते रहो जब तक कि कोहिनूर ना बन जाओ। और यही एक मेरी कोशिश है फ्रेंड्स, इसी के लिए ये यूट्यूब चैनल भी है, इसी के लिए मैंने जो किताब भी लिखी है, ये वाली किताब, हो ओ पोनो पोनो, एक जादुई प्रार्थना। और इस किताब में भी वही लिखा है कि आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है। तो आज आप कमेंट में टाइप करके जाएंगे ये वीडियो लिव करने के पहले कि आज आप कौन सी जिद लेके जा रहे हो, क्या करने वाले हो, आप किस चीज पे काम करने वाले हो। कम से कम कोई एक टारगेट लेकर जाए कि इस पे हम काम करेंगे विद इन अ मंथ,
एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, डजेंट मैटर, बस काम करना शुरू कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पे डालना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, आज वो जिद लीजिए। वेट लॉस की जर्नी है, वेट गेन की जर्नी है, आपकी हेल्थ अच्छी करनी है, आपके रिश्ते अच्छे करने हैं, या आपके लाइफ में पैसों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप अपना कोचिंग शुरू करना चाहते हैं, दुनिया भर के ऑप्शन है पैसे कमाने के लिए भी, तो उस पैसे के प्रॉब्लम से जिंदगी भर जूझते मत रहिए। आज का टाइम ऐसा है जहां पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ एक कोशिश करनी है। और आज आप टाइप करके जाएंगे कि आप कौन सी कोशिश करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक कहानी, और आई होप इसने आपको बहुत मोटिवेट किया होगा, और ये 3 सीक्रेट्स जैसे मेरी जिंदगी में चेंज लाए हैं, आपकी भी जिंदगी में चेंज लाए। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको लगता है कि कुछ आपके भीतर ट्रांसफॉर्म कर गया, तो इसे अपने नियर और डियर को भेजें, और खास करके उन बच्चों को भेजें जिनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, पर कहीं ना कहीं चीजें समझ में नहीं आ रही है, या फिर वो कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। आप उन बच्चों को ये वीडियो भेज सकते हैं, या आप उन अपनों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप उनके साथ इसको शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक भी नहीं किया है तो बहुत कुछ नया आने वाला है आने वाले दिनों में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देन शेयर कीजिए, और हाँ, हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहाँ कुछ ना कुछ हमारी शेयरिंग तो चलती ही रहती है, लेकिन मेरे जो कुछ वेबिनार्स होते हैं, मास्टर क्लास होते हैं, तो उसका पार्ट आप जूम सेशन में हमारे साथ जुड़ सकते हो। और भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे बता सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, एंड फिर मिलते हैं अगली सक्सेस स्टोरी के साथ। और खुश रहिए, और अपने भीतर की ज्योति को जगा के रखिए, आपके भीतर के उस स्पार्क को हमेशा जगा के रखिए। और फिर से लास्ट में एक बार, कि खुद को तराशते रहो जब तक कि कोहिनूर ना बन जाओ। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।